आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज फतेहपुर की हलचल में, केवल फतेहपुर की हलचलें मैं आपको बताऊंगा। मुख्य रूप से 3 खबरें हैं जो सिस्टम को और व्यवस्था को हिलाने वाली। सबसे पहले मैं बात करूंगा फतेहपुर शहर के रईस मान सिंह परिवार के वारिस जयराज मान सिंह की हत्या जो हुई थी विगत पक्ष में, उसके संबंध में। यद्यपि जयराज मान सिंह की हत्या का आरोप और एफआईआर उनके मुंशी अंकित मिश्रा के ऊपर की गई थी और उसको गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जयराज मान सिंह जैसा व्यक्ति को कोई एक आदमी मार दे, ये किसी भी के भी फतेहपुर वासी के गले में नहीं उतरता। और अब इस घटना के बारे में लगातार प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सहित सभी मीडियाओं में बराबर जो है प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अब इस घटना में एक नया मोड़ आने वाला है। पिछले दिनों विवेचना से संतुष्ट न होने पर आईजी जोन इलाहाबाद प्रयागराज के कहने पर कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय और सीओ सिटी आलोक शर्मा को लाइन हाजिर किया जा चुका है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई और खुलासा नहीं हो पाया और न ही जेल भेजे गए अंकित मिश्रा की रिमांड ही ली गई। साथियों, बड़ा हास्यास्पद लगता है, जयराज मान सिंह की जो ज़मीन महर्षि विद्या मंदिर के पास 103 बीघे की बाग थी, उसको बेचने की बात चल रही। और जिस दिन ये हत्या हुई वहाँ उस दिन नापजोक भी हो रही थी। नापजोक में अकेले अंकित मिश्रा नहीं रहा होगा, नापजोक में तो बहुत सारे लोग रहे। लेकिन अभी तक पुलिस किसी का भी पर्दाफाश नहीं कर रही। अब इस मामले में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश विधानसभा से लेकर भारत की लोकसभा तक सुनाई पड़ेगी। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कल यानी 20 फरवरी को फतेहपुर जनपद का दौरा हो रहा है। यद्यपि दौरे की जो डिटेल है उसमें जयराज मान सिंह के परिवार से मिलने का कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है, लेकिन जो संभावनाएं बताती हैं, क्योंकि जयराज मान सिंह के जो सगे रिश्तेदार थे वो अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं आलोक रंजन जी। और पिछली बार अखिलेश यादव ने उनको राज्यसभा का टिकट भी दिया था। उनके दबाव पर, उनके कहने पर, उनके आग्रह पर वो पीड़ित परिवार, जयराज सिंह के पीड़ित परिवार से मिलेंगे, ऐसा सभी को विश्वास है। और न केवल मिलेंगे बल्कि इस प्रकरण की गूंज जो बजट सत्र का अगला सत्र आने वाला है 9 मार्च से, उसमें वो प्रश्न भी उठवाएंगे। और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर प्रदेश के चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में भी उठाए जाने की प्रबल संभावनाएं जग चुकी। साथियों, ये विडंबना है, पिछले वर्ष से लेकर इस वर्ष जयराज मान सिंह की हत्या तक 3 हत्याएं जनपद फतेहपुर में हो चुकी है, जो ज़मीनी विवाद के कारण हुई।
पहली हत्या ANI के संवाददाता सैनी की हुई थी दीपावली की पूर्व रात्रि पर। दूसरी हत्या के चतुर्वेदी जो ETV के पत्रकार थे उनकी हुई थी, और ये तीसरी हत्या जयराज मान सिंह की हुई। इन तीनों हत्या में एक चीज कॉमन है और वो है जमीन का लेन देन। लेकिन आज तक किसी भी भूमाफिया पर कोई आंच नहीं आई। हास्यास्पद सा लगता है, जयराज मान सिंह हो, अंकित मिश्रा हो, इनके मोबाइल फ़ोन पुलिस के हाथ में आ गए, और यदि उनकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती, घटना के कुछ देर पहले की, 1 घंटे पहले की, 1 दिन पहले की, तो सारे तथ्य खुलकर सामने आ जाते। लेकिन पता नहीं पुलिस किसके दबाव में ये सारी घटनाओं का पर्दाफाश नहीं करना चाह रही। और अब नेता, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के जनपद आने के बाद इस कांड के लोकसभा और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठने के पूरे आसार हैं, जिसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई तेजी से बढ़ेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब आपको मैं दूसरी घटना की ओर लिए चलता हूँ। वो घटना जुड़ी है भ्रष्टाचार के मुद्दे से। विकासखंड असोथर की ग्राम पंचायत सरकंडी और लड़ौली के भ्रष्टाचार के मामले खुलने के बाद ये मामला विकासखंड विजयपुर की ग्राम पंचायत विजयपुर का है, जहां शिकायतकर्ता प्रियेंद्र प्रताप सिंह द्वारा की गई शिकायत की जांच लोकपाल मनरेगा जिला फतेहपुर द्वारा की गई, और उनकी जांच में 35 लाख रुपए की धनराशि का गबन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धनराशि निकालकर किया जाना सिद्ध हुआ। वो जांच रिपोर्ट का जो है वो वीडियो के अंत में संलग्न है, आप उसको देख सकते हैं। जांच अधिकारी ने यह पाया कि ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारियों ने फर्जी अभिलेख बनाकर, फर्जी दस्तखत के, बिना दस्तखत के कागज तैयार करके, कूट रचित कागज तैयार करके सार्वजनिक धनराशि को निकालकर उसका गबन किया। सरकारी जमीनों पर बिना संबंधित विभाग की परमिशन लिए कराए गए कार्यों की वसूली का भी उन्होंने उल्लेख किया, और अपनी रिपोर्ट सक्षम अधिकारी, अपर आयुक्त मनरेगा उत्तर प्रदेश सहित मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी को भी प्रेषित कर दी। लेकिन उस प्रेषित रिपोर्ट के बाद भी आज तक किसी भी दोषी कर्मचारी, अधिकारी या प्रधान पर कोई कार्रवाई न किया जाना क्या बताता है? ये योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का खुल्ला मजाक उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। शिकायतकर्ता प्रियेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई न हुई तो उनको इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय प्रयाग इलाहाबाद की शरण लेनी पड़ेगी। लगातार हर गांव सभा के भ्रष्टाचार के मामले खुलते जा रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं जिला प्रशासन के अधिकारी, वो कोई संज्ञान लेना नहीं चाहते। अब ये उनकी क्या मजबूरी है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन निश्चित रूप से ये सार्वजनिक संपत्तियों, सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग के प्रति उनकी लापरवाही ही दर्शाती है। अब तीसरी घटना उत्तर प्रदेश जिला बार एसोसिएशन फतेहपुर के चुनाव से जुड़ी हुई। जिला बार एसोसिएशन का चुनाव घोषित हो चुका है और आदर्श अधिवक्ता संगठन के दोनों गुटों द्वारा अपने अपने प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। एक गुट ने, जहां अध्यक्ष पद पर श्री रमेश भदौरिया एडवोकेट
और महामंत्री पद के लिए धर्मेंद्र मिश्रा को प्रस्तावित किया तो दूसरे गुट ने अध्यक्ष पद के लिए श्री विजय सिंह को और महामंत्री पद के लिए अनुराग मिश्र उर्फ पुत्र मिश्रा को घोषित किया गया है। अभी सर्व समाज संगठन के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए, लेकिन जिला बार एसोसिएशन फतेहपुर का चुनाव दिन प्रतिदिन चर्चित होता चला जा रहा है और अब गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। परिणाम किसके पक्ष में आएगा, सभी अपने अपने पक्ष में अधिवक्ताओं को जोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन परिणाम क्या आएगा ये भविष्य के गर्त में। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।